अच्छा, आपने जो बात बोल दी, मैं एक बार संजय जी के पास जा रही हूँ। संजय जी, ये देखिए तस्वीरें जो आई आज, उन्होंने बात सही कही कि भाई अभी अब यहाँ से एक शुरुआत है, एक तस्वीर आ गई तो उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर अब जो पहले आरोप लगाए गए वो सब कुंद हो गए। लेकिन ये जरूर है कि योगी आदित्यनाथ उसी स्पीड पर काम कर रहे हैं। उन्होंने आके आज सुबह बैठकें ली, उसके बाद उन्होंने एक ओबीसी सम्मेलन का हिस्सा बने। अब वो उसकी बात इसलिए करती हूँ क्योंकि वहां पर जाति को लेकर बार बार एक सवाल उठाए गए, आज संसद में भी उठाया गया कि जाति जनगणना करिए, उसके ऊपर उनको भी जवाब दिया उन्होंने। ये बार बार चुनावों के दौरान जाति के नाम पर बांटने वाले कौन है, बताइए जरा संजय जी। नहीं, ये सभी पॉलिटिकल पार्टियों का हो सकता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां वोट लेने के लिए अपने अपने हिसाब से जनता के बीच अपनी बात रखती हैं। लेकिन आज आपने डिबेट का शुरुआत किया आपने हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के साथ, मैं उनको नमस्कार करता हूं। और इन्होंने कहा कि विपक्ष इस बार चिपकाने में कामयाब हो गया, ये जीते नहीं है, इन्होंने कुछ गुमराह किया, चिपका दिया इसलिए जीत गए। 2014 में आपने क्या चिपकाया साहब देश की जनता के? आपने 15 लाख चिपकाया था या नहीं चिपकाया था? क्या काला धन झूठ नहीं था? क्या महंगाई गलत बात है? आप 35 रुपये का पेट्रोल का सपना आपने दिखाया था कि नहीं दिखाया था? आपने चिपकाया था साहब। लेकिन यदि चलिए ठीक है, जनता ने एक्सेप्ट किया और जनता को वोट देना होता है, जनता को सरकार बनानी होती है। अब जनता को इतना मूर्ख क्यों साबित करने में लगे हुए हैं साहब? आप तो बड़े विद्वान आदमी हैं, हम तो आपसे सीखते हैं कुछ। लेकिन आप ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी आगे चिपका देगा वो जनता चिपक जाएगी और जनता उस चीज़ में उस बात पे चली जाएगी। ये संभव नहीं है। ये भारत की जनता है। आपने कुछ कहा, नरेंद्र मोदी पे देश की जनता ने विश्वास किया और टूट विश्वास किया साहब। और विश्वास के साथ धोखेबाजी हुई है, गद्दारी हुई जनता के साथ। यदि आप महंगाई खत्म कर दिए होते, आप बेरोजगारी खत्म कर दिए होते, आपने शिक्षा पे काम किया होता, नौजवानों को भटकाने का काम नहीं किया होता, सनातन धर्म पे देश को भटकाने का काम किसने किया साहब? हम सनातनी नहीं है, हमें पता है कि हम सनातनी हैं साहब, हम भी हिंदू धर्म में हैं। सिर्फ मोदी जी और योगी जी हिंदू नहीं हैं। 140 करोड़ लोगों में हिंदुओं की संख्या क्या है ये जो हिंदू हैं उनको पता है। लेकिन मैं इस पर आना चाहता हूं कि देश की समस्या क्या है, आप क्यों भागते हैं? यदि आज नहीं, मैं कंप्लीट करूं सब कुछ, मैं कंप्लीट कर दूं। आज जो संसद में बात उठी है, क्या गलत बात है साहब? आप कहते हैं कि ये जातिगत नाम, जाति के आधार पर जाति का नाम लेकर विपक्ष गुमराह करता है। आप क्या करते हैं? आप उनके लिए काम करके दे दीजिए। आप मध्य प्रदेश में क्या किया? अच्छा, आपने जो बात बोली है मैं इसी पर आ रही हूं। आपने गुजरात में क्या? संजय जी, आपने जो बात बोली कि जातियों के नाम पर गुमराह करते हैं, अब मैं एक चीज उस पर बोलना चाहती हूँ। एक बार जरा स्क्रीन पर भाटी जी को भी लीजिए और हर्षवर्धन जी को भी लीजिए। जो बात बोली गई, हर्षवर्धन जी, जो बात कही गई कि अखिलेश जी ने एक पीडीए का फॉर्मूला दिया, चुनाव के दौरान पिछड़ा, दलित, आदिवासी, लेकिन जब पद देने की बारी आई तो वो अब जब पद देने की बारी आई तो इस पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि पद दे दिया एक ब्राह्मण को। मुझे नहीं लगता है कि मैं इस तरह से बोलना भी चाहती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि हम बोले पद किस जाति के व्यक्ति को मिला है, लेकिन क्या ये भी एक भ्रम नहीं है? देखिए सुचेता, सबसे पहले तो ये कि ये माता प्रसाद पांडे बहुत पुराने नेता है, विधानसभा के अध्यक्ष रहे। ठीक है, वो हार गए थे। सतीश द्विवेदी बहुत नौजवान नेता भाजपा के, उन्होंने हरा दिया था उनको, फिर उनको भाजपा ने मंत्री बनाया था। इस बार माता प्रसाद पांडे फिर से जीते। तो माता प्रसाद पांडे को कोई ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव नया कोई झाड़ पोंछ के ले आए। वो उनके पुराने नेता है और उनका अधिकार है। इसमें तो मुझे कोई मतलब गलत नहीं दिखता। ये अपनी अपनी राजनीति है तो वो हमला हो। लेकिन जब संजय भाई कहते हैं कि हर्षवर्धन त्रिपाठी कह रहे हैं, तो जरा बताएं क्या हुआ, कौन सा क्या कह के मोदी जी आए? आंकड़ों की बात करिए। इस देश में 10 साल के यूपीए सरकार में जो महंगाई दर रही वो हमेशा रिजर्व बैंक का जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट था उससे ऊपर रही। और इस सरकार में 10 सालों में कोविड काल को छोड़ दे तो महंगाई दर हमेशा 4 से 6% के बीच में रही। आप एक काम कीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूं इन आंकड़ों को चेक भी कीजिएगा। आप रोजगार की भी बात करते हैं, रोजगार इस सरकार के कार्यकाल में ज्यादा मिले हैं, यूपीए के सरकार के कार्यकाल में कम मिले हैं। इस सरकार के कार्यकाल में एफडीआई का आंकड़ा पिछली सरकार से बहुत ज्यादा है, रिकॉर्ड है। जो फॉरेक्स, जिसको हम फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार, वो रिकॉर्ड पर है। आज देश में जो अगर हम कहें कि किसी तरह की कोई खाद्यान्न या जो महंगाई होती है वो हमेशा लिमिट के भीतर रही। यूपीए के शासन काल में 13-14% तक चली गई। तो मुझे लगता है
कि जब आप इन आंकड़ों की बात करते हैं तो उसको तो पहले पढ़ लिख लेना ठीक रहेगा संजय भाई, ज्यादा बेहतर रहेगा हमसे आप ठीक है संजय जी, तो ये मैं कह रहा हूँ जो बता रहा हूँ बिल्कुल। लेकिन आप ये बताएं, नहीं अब इसके आगे एक मिनट, ठीक है, बात कंप्लीट करेंगे हर्षवर्धन जी। संविधान समाप्त हो जाएगा, हाँ, आरक्षण छिन जाएगा, ये इससे बड़ा झूठ वाला क्या होगा? और संविधान अब भैंस खोल ली जाएगी, दो में से एक झूठ नहीं था क्या, ये बताएं ना। चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद भी जब आप कहते हैं कि संविधान छीनने की कोशिश हो रही, आप झूठ बोलते हैं। ईवीएम में सब मैनिपुलेशन है। ईवीएम था तो कैसे मोदी जी सिर्फ 1.5 लाख मतों से जीते, कैसे फैजाबाद सीट समाजवादी पार्टी जीत गई, जरा बताइए ना इसको, फिर तो सब हरा दिया होता। तो इस ठीक है, जल्दी से जवाब दे दीजिए संजय जी, फिर मैं शाहजिया जी के पास जाना है और भाटी जी के पास। मैं ये जानना चाह रहा हूँ इनसे सुचारिता जी कि 35 रुपए जो, जब ये 30 रुपए बैरल पेट्रोल और कच्चा तेल लेकर आ रहे हैं और 100 रुपए बेच रहे हैं, और आप 70 रुपए का तेल आप 100 रुपए में बेचते हैं, कहते हैं महंगाई दर नीचे है। हमें उस दर का क्या करना है ये बताइए। पिछली सरकारों से हमें यदि 30 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है, वो दर कैसे नीचे हो गया ये बताइए। 100 रुपए किलो का दाल यदि हम 200 रुपए में खरीद रहे हैं, हम महंगाई दर कैसे नीचे मान ले, ये बताइए। आप ये बताएं कि हमें यदि 80 रुपए किलो से नीचे मिल रहा है, मैं मुद्दे पर वापस आ रही हूं, मान ले। मैं मुद्दे पर वापस आ रही हूं। बेरोजगारी की बात आपने किया है, बेरोजगार सड़कों पे दिख रहे हैं साहब, आपकी कांवड़ की भीड़ जाकर के देख लिए यदि बेरोजगार। मैं यूपी विधानसभा की तस्वीर दिखाना चाहती हूँ आज आपकी तरह काम कर रहे हैं, बेरोजगार ठीक है। एक मिनट और अब मैं जरा भाटी जी और शाहजिया जी को लीजिए स्क्रीन पर, एक बार मैं आ रही हूँ। हर्षवर्धन जी क्या बोल रहे हैं? हर्षवर्धन जी की आवाज दीजिए। कैसी बात करते हैं? बिल्कुल बेरोजगार बोल देते हैं, बिल्कुल बेरोजगार है। मैं प्रूफ दे सकता हूँ जो बेरोजगार हैं। कोई भी रोजगार काम करने वाले को आप छुट्टी नहीं दे सकते। आप बताएं किसी ऑफिस का आदमी जो 1 सप्ताह 10 दिन के लिए छुट्टी लेकर के आओ, ये संभव नहीं है। सब बेरोजगारों की झुंड आपने बना दी है, देश को आपने आग में झोंक दिया, कर्ज के आग में झोंका आपने बेरोजगार। अच्छा ठीक है, मैं शाहजिया जी और भाटी जी के पास जा रही हूँ, दोनों को स्क्रीन पर लीजिए। शाहजिया जी और भाटी, मैं एक चीज शाहजिया जी आपसे पूछा रही, ठीक है संजय जी हो गया, मैं एक बार शाहजिया जी और भाटी जी के पास जा रही हूँ। अब देखिए शाहजिया जी, ये जो बात उन्होंने कही, ये मैं एक हद तक सहमत हूं कि माता प्रसाद पांडे उनके बड़े वरिष्ठ नेता हैं, इसीलिए उन्हें आज अगर उन्हें नेता चुना गया तो उसमें उनकी वरिष्ठता देखकर चुना गया, उसमें उनका ब्राह्मण होना या ना होना वाली बात नहीं है जिसको आप लोग उठा रहे हैं कि देखिए कहा तो पीडीए लेकिन दे दिया ब्राह्मण को। वो वरिष्ठ नेता है इसलिए उन्हें दे दिया। लेकिन बात दूसरी है, बात यह भी है कि आप लोग एक और उन पर हमला ये भी कर रहे हैं कि जातियों में बांटने वाली सियासत भी समाजवादी पार्टी ने की। आप ये भी कह रहे हैं कि इनके राज्य में सबसे ज्यादा वर्चस्व एक जाति का रहा, वो फिर अधिकारी हो या फिर परीक्षा में जो यूपीपीएससी में जो आ रहे थे वो भी। ये तो सब जानते हैं ना, समाजवादी पार्टी की राजनीति, चाहे वो MY हो, मजगर हो, अजगर हो, सब जानते हैं क्या कुछ रहा है। हम लोग यूपी के लोग हैं भाई, हमें सब पता है। तो हमें ये बताएंगे जातियों के बारे में कि किस तरह से कौन जातियों को इस्तेमाल कर रहा है और एक दूसरे से लड़वा रहा है और जातिगत ही राजनीति और आइडेंटिटी की इस पहचान से ही सत्ता भोग रहा है। सब जानते हैं इस बात को। इस्तेमाल करो लोगों की जातियों को और अपना घर भरो, बस यही तो राजनीति है समाजवादी पार्टी की। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और जातिवाद, और कुछ है ही नहीं। यही तो 3 पिलर्स हैं इनके, तो ये क्या बोलेंगे, बताएंगे किसी को। अच्छा दूसरी बात, भाई साहब अभी ने इन्होंने क्या कहा संजय जी ने कि आप जिस तरह से देख रहे हैं कांवड़ यात्राएं निकल रही हैं, ये सारे बेरोजगार हैं। आपका कहने का मतलब है कि वो जितने भी लोग हैं वो रोजगार के लायक नहीं है, वो उनको कुछ काम नहीं है, क्योंकि वो बेरोजगार है वो निकाल रहे हैं। किस तरह की आप बात कर रहे हैं, मतलब इससे बेहुदा बात मैंने सुनी नहीं है। तीसरी और जरूरी बात, ये भाई साहब क्या कह रहे थे, क्या चुपका है क्या नहीं चुपका है। आपने देखा है इससे पहले उज्ज्वला योजना के तहत जो नारियों को कितनी मुक्ति मिली है इस धुआं से। आपके घर की होंगी वो महिलाएं, क्या हो सकता है और भी गरीब घर की होंगी। हम लोग जानते हैं उन महिलाओं को। आप जानते हैं कितने इज्जत घर बने हैं। आप जानते हैं हाईवेज के विकास से और रोडवेज के किलोमीटरेज बढ़ने से कितने लोगों को नौकरियां मिली हैं। क्या आप जानते हैं किस तरह की परिस्थितियां रही हैं पूरी दुनिया में और हमारे देश में। संजय के बीच में नहीं, किस तरह से ग्लोबल सप्लाई चेन जो नहीं उसमें दिक्कत आई है, उसमें दिक्कत है, उसके बावजूद हमने इन्फ्लेशन को रोके रखा है। हम जानते हैं क्या हो रहा है। आप क्या जानते हैं किस तरह से रूस से हम बाकायदा तेल लेकर पूरी तरह से कम दामों में तेल लेकर मैनेज कर रहे हैं और अच्छी तरह से अपनी इकोनॉमी को चला रहे हैं। शाहजिया जी, क्योंकि मैं इस वक्त डेलिकेट और टूटी हुई अर्थव्यवस्थाएं थी। नहीं खत्म करने दीजिए मेरी बात को। मैंने बहुत देर तक सुना। आखिरी बात,
यूपीए के वक्त पर सुन लीजिए आप भाई साहब संजय जी, आपके वक्त पर क्या हो रहा था, सबसे ज्यादा डेलिकेट, नाजुक और टूटी हुई अर्थव्यवस्थाओं में से इंडिया थी, और आज सबसे मजबूती वाली सबसे 5 अर्थव्यवस्थाओं में इंडिया है। आपको लगता नहीं इसका असर देश की जनता पे पड़ेगा? आप क्यों बार बार झूठ बोलकर लोगों का, आम भारतीय का मनोबल तोड़ते हैं और झूठ फैलाते हैं? कब तक ये फरेब और झूठ की राजनीति चलाएंगे आप? कभी तो रुकेंगे भाई। देखिए, मैं आज